हेलो दोस्तों। आप सभी का स्वागत है हमारे इस आइजियम एकेडमी यूट्यूब चैनल पे। तो चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं और आज हम लोग क्लास 12th हिंदी का 7th चैप्टर पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है ओ सदानीरा। क्या नाम है? इसका नाम है ओ सदानीरा, जिसके लेखक हैं हमारे जगदीश चंद्र माथुर। कौन है? जगदीश चंद्र माथुर। तो चलिए बारी बारी करके हम लोग क्वेश्चन पढ़ते हैं। ठीक है। चैप्टर का नाम है ओ सदानीरा और इसके लेखक कौन है? जगदीश चंद्र माथुर। इनकी जो पैदाइश है 16 जुलाई 1917 ईस्वी को हुआ था। 16 जुलाई 1917 ईस्वी को। और इनका जो डेथ है वो हमारा डेथ जो है 14 मई 1978 ईस्वी को हो गया था, जगदीश चंद्र माथुर जी का। तो चलिए बारी बारी से इसके क्वेश्चन को देखते हैं। इनमें से कौन सी रचना जगदीश चंद्र माथुर की है? बताना है इनमें से कौन सी रचना जगदीश चंद्र माथुर की है। पहला है बातचीत, दूसरा ओ सदानीरा, तीसरा है तिरछी और चौथा है हंसते हुए मेरा अकेलापन। तो ओ सदानीरा जो है जगदीश चंद्र माथुर जी का है। बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है ओ सदानीरा के लेखक कौन है? ठीक है। ओ सदानीरा के लेखक कौन है? जगदीश चंद्र माथुर, जो कि ऑप्शन बी बिल्कुल सही। बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है जगदीश चंद्र माथुर मूलतः क्या है? जगदीश चंद्र माथुर जो है मूलतः वो क्या है? तो जगदीश चंद्र माथुर जो है वो हमारा नाटककार है। ऑप्शन पढ़ते हैं कहानीकार, ऑप्शन बी निबंधकार, ऑप्शन सी नाटककार। तो नाटककार है। अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हमारा ओ सदानीरा किस नदी को निमित्त बनाकर लिखा गया है? ओ सदानीरा किस नदी को निमित्त बनाकर रखा गया? ऑप्शन ए है गंगा। ठीक है। ऑप्शन ए है क्या? गंगा। ऑप्शन बी है हमारा बागमती, ऑप्शन सी है घाघरा, ऑप्शन डी है गंडक। इसका ऑप्शन डी बिल्कुल सही है, गंडक। बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा जगदीश चंद्र माथुर का जन्म किस दिन हुआ? जगदीश चंद्र माथुर का जन्म किस दिन हुआ? तो ये हम पहले ही बताएं। इनका जो पैदाइश है 16 जुलाई 1917 ईस्वी को हुआ था, जो कि बिल्कुल ऑप्शन ए में दिया गया, बिल्कुल सही आंसर है। बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा कि माथुर जी किस राज्य के शिक्षा सचिव नियुक्त किए गए? किस राज्य के शिक्षा सचिव नियुक्त किए गए थे? ऑप्शन ए है हमारा उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी है हमारा बिहार, ऑप्शन सी है मध्य प्रदेश, ऑप्शन डी इनमें से कौन? तो ये बिहार के चुने गए थे शिक्षा सचिव नियुक्त किए गए थे। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन सी उपाधि माथुर जी को मिली? कौन सी उपाधि माथुर माथुर जी को मिली? ऑप्शन ए विद्या कामनी, ऑप्शन बी विद्या प्रदायिनी, ऑप्शन सी विद्या वारिधि, ऑप्शन डी विद्या दायिनी। इनको ऑप्शन सी विद्या वारिधि मिला था। ठीक है। बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा कि ओ सदानीरा निबंध बिहार के किस क्षेत्र की संस्कृति पर लिखी गई है? बिहार के किस संस्कृति पर लिखी गई है, ये बताना है। तो हमारा ऑप्शन है, ऑप्शन फर्स्ट है चंपारण, ऑप्शन बी है सारण, ऑप्शन सी है तिरहुत, ऑप्शन डी है मिथिला। तो ये चंपारण इसका सही आंसर है। बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है हमारा कि पंडुलुक जी कौन थे? पंडुलिक जी कौन थे? तो पंडुलिक जी कौन थे? शिक्षक थे कि गांव का मुखिया कि राजनीतिक नेता, या इनमें से कौन है? तो ये शिक्षक थे। पंडुलिक जी कौन थे? वो शिक्षक थे। बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है चंपारण क्षेत्र में बाढ़ का मुख्य कारण क्या है? चंपारण क्षेत्र में जो बाढ़ आता है उनका मुख्य कारण क्या है? इसका मुख्य कारण है जंगलों का काटना, जो कि ऑप्शन बी बिल्कुल सही ऑप्शन है। अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा गांधी जी चंपारण में किस सन में आए थे? चंपारण में गांधी जो है जो किस ईस्वी में आए थे? तो वो 1917 ईस्वी में, जो कि बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कह रहा है लेखक को भितिहरवा पहुंचने पर कौन मिले? भितिहरवा पहुंचने पर लेखक को कौन मिले? तो ऑप्शन ए हमारा पुंडलीक जी, ऑप्शन बी सोमन जी, ऑप्शन सी देवदास जी, ऑप्शन डी गोखले जी। तो ये पुंडलीक जी इनको मिले थे लेखक को। अगला क्वेश्चन है हमारा कुशीनगर में गंडक नदी को किस नाम से जाना जाता है? कुशीनगर में गंडक नदी को किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन है वैदर्भी, ऑप्शन बी नारायणी, ऑप्शन सी माधवी, ऑप्शन डी गोमती। तो इसका ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। 14 नंबर क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन सा नाटक जगदीश चंद्र माथुर द्वारा रचित है? जगदीश चंद्र माथुर द्वारा कौन सा नाटक रचित है? ओ मेरे मन, या दीपक, या आधे अधूरे, या कोणार्क। तो इसका सही ऑप्शन ऑप्शन डी कोणार्क। बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा 12वीं सदी के लगभग 300 वर्ष तक किस वंश का राज्य था? 12वीं सदी तक लगभग 300 वर्ष तक किस वंश का राज्य था? तो करते हैं। क्वेश्चन है चालुक्य वंश, मौर्य वंश, ऑप्शन सी कनाट वंश, ऑप्शन डी गुप्त वंश। तो ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही है, कनाट वंश। बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा धांगड़ लोग कहाँ से आए थे? धांगड़ लोग जो है ये कहाँ से आए थे?
तो धांगड़ लोग आए थे दक्षिण बिहार से। पढ़ते ऑप्शन, ऑप्शन ए हमारा मध्य प्रदेश, ऑप्शन बी है राजस्थान, ऑप्शन सी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन डी दक्षिण बिहार। तो ये बिल्कुल सही आंसर है। अगला क्वेश्चन हमारा, अंग्रेज ठेकेदारों ने किस चीज की खेती का विस्तार किया? ये नील की खेती का विस्तार किया था, जो कि ऑप्शन ए में दिया गया, और ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, ओ सदानीरा ने शीर्षक निबंध में वर्णित मन कैसे ताल है? ठीक है, ओ सदानीरा शीर्षक निबंध में वर्णित मन कैसे ताल है, ये बताना है। गहरे या छोटे और विशाल, या ऑप्शन सी उथले और पिछले, फिर गहरे और विशाल। तो ये गहरे और विशाल, ऑप्शन डी बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन 19, ओ सदानीरा जो है इसके शीर्षक पाठ के अनुसार सन 1962 ईस्वी की बाढ़ का दृश्य जो है जिन्होंने भी देखा है उन्हें रामचरितमानस में किसके क्रोध रूपी नदी की बाढ़ याद आ गई? जो 1962 में जो बाढ़ आई थी उसको देख करके रामचरितमानस में किसके क्रोध रूपी नदी की बाढ़ आ गई जैसी महसूस हो रही थी? तो ऑप्शन ए है लक्ष्मण के, ऑप्शन बी भारत के, ऑप्शन सी कैकेय्या के, ऑप्शन डी राम के। तो ये कैकेयी के याद है। ठीक है, ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही है। पढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की तरफ। ओ सदानीरा पाठ के अनुसार गांधी जी ने आश्रम विद्यालय कहाँ स्थापित किया? गांधी जी ने जो है आश्रम विद्यालय कहाँ स्थापित किया, ये बताना है। तो ये ऑप्शन पढ़ते हैं, पाटलिपुत्र, नालंदा में, या सासाराम भभुआ में, या वैशाली राजगीर में, या फिर बहड़वा मधुबन और भितिहरवा में। ठीक है, बहड़वा मधुबन और भितिहरवा में। बिल्कुल सही आंसर, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है हमारा, ओ सदानीरा हिंदी साहित्य में किस विधा के अंतर्गत है? ओ सदानीरा जो है हिंदी विधानसभा के किस विधा का अंतर्गत है? ठीक है, तो ये आपको बताना है। ऑप्शन पढ़ते हैं, ऑप्शन ए है नाटक, ऑप्शन बी है उपन्यास, ऑप्शन सी है निबंध, और ऑप्शन डी है यात्रा वृत्तांत। तो हमारा ऑप्शन सी निबंध बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन बोलता है गंडक नदी की चर्चा किस शीर्षक पाठ में? गंडक नदी की चर्चा किस शीर्षक पाठ में? ऑप्शन है ओ सदानीरा, या रोज, या अर्धनारीश्वर, या तिरछी। तो ये है ओ सदानीरा का। बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा, धांगड़ को 18वीं शताब्दी के अंत में किस कार्य के लिए लाया गया? धांगड़ को जो है 18वीं शताब्दी के अंत में किस कार्य के लिए लाया गया था? तो पढ़ते हैं ऑप्शन, नील की खेती के लिए, कि मखाना की खेती के लिए, कि मक्का की खेती के लिए, इनमें से कोई नहीं। तो ये नील की खेती के लिए लाया गया था, ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। पढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा, बहुजन संप्रेषण के माध्यम पुस्तक किसने लिखी? ये भी पुस्तक हमारे किनके, जगदीश चंद्र माथुर जी का, जो कि ऑप्शन बी में नाम दिया गया है। बिल्कुल सही आंसर है। चलिए, तो सेशन में बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।